लॉ इंस्टीट्यूट। क्लासरूम क्लास में हलचल है। छात्र आपस में बातें कर रहे हैं। टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं और बोर्ड पर एक विषय लिखते हैं। टीचर, आप सभी के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट लॉ एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा होगा। पूरी क्लास में उत्साह फैल जाता है। आपको एक अनसॉल्व्ड केस पर रिसर्च करनी है। टीचर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर नाम लेते हैं केदार। क्लास में सन्नाटा छा जाता है। कुछ छात्र आपस में फुसफुसाने लगते हैं। टीचर, केदार एक जाना माना बिजनेसमैन था। ऑफिशियली उसकी मौत हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन अफवाहें कहती हैं कि उसकी हत्या हुई थी। दीप्ति चौकन्नी हो जाती है। टीचर, वह सरकार के 5,000 करोड़ से ज्यादा के टेंडर्स का सबसे बड़ा बोलीदाता था। उसकी मौत के तुरंत बाद सरकार और कुछ बिजनेसमैन ने उसकी सारी संपत्ति सीज कर ली। दीप्ति की आंखें फैल जाती हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि उसका परिवार कहां है और यह केस आज भी अधूरा है। घंटी बजती है, लेकिन दीप्ति अपनी जगह जमी रहती है। लाइब्रेरी, लैपटॉप खुला है। दीप्ति तेजी से टाइप कर रही है। केदार बिजनेसमैन डेथ मिस्ट्री, केदार सील प्रॉपर्टी। उसकी आंखों में चमक है। दीप्ति खुद से, इतना बड़ा आदमी और इतनी रहस्यमयी मौत, वह और गहराई से खोजने लगती है। दीप्ति, मुझे उसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानना होगा। कई आर्टिकल्स, पुराने इंटरव्यू, अधूरी जानकारी। अचानक एक छोटी सी लाइन उसकी नजर पकड़ लेती है। स्कूल फ्रेंड ऋषभ। दीप्ति रुक जाती है। दीप्ति धीमे स्वर में, ऋषभ? वह और ढूंढती है। जानकारी बहुत कम है। दीप्ति, अगर कुछ पता करना है तो मुंबई जाना पड़ेगा। वह गहरी सांस लेती है। दीप्ति छत पर बैठी है। टीवी चल रहा है, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा है, केदार। अचानक डोरबेल बजती है। वह उठकर दरवाजा खोलती है। सामने ध्वनि खड़ी है। दीप्ति मुस्कुराकर, अरे ध्वनि, अंदर आओ। ध्वनि सोचा यूं ही मिल लूं। दीप्ति उसे बैठने का इशारा करती है। दीप्ति, कॉफी लाऊं? ध्वनि, हां। दीप्ति रसोई की तरफ जाती है। ध्वनि की नजर टेबल पर रखी फाइलों पर पड़ती है। खुले हुए कागज, नोट्स और एक नाम जो उसकी सांस रोक देता है, केदार। ध्वनि का चेहरा सख्त हो जाता है। उसके हाथ कांपते हैं। ध्वनि मन में, पापा। वह जल्दी से अपना फोन निकालती है। रुद्र को कॉल करने ही वाली होती है। उसी पल पीछे से आवाज आती है, दीप्ति, कॉफी तैयार है। ध्वनि झट से फोन नीचे रख देती है। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान। ध्वनि कॉफी का एक घूंट लेती है। हाथ अब भी थोड़ा कांप रहे हैं। दीप्ति, सब ठीक है? ध्वनि संभलते हुए, हां, बस थोड़ी थकान है। दीप्ति कुछ नहीं समझ पाती। कुछ देर की औपचारिक बातें, फिर ध्वनि उठती है। ध्वनि, मैं चलती हूं। दीप्ति, ठीक है। ध्वनि बाहर निकल जाती है। ध्वनि अकेले में 2 सीढ़ियां उतरते हुए, उसका चेहरा गंभीर है। ध्वनि मन में, उसे सब पता चल रहा है, पापा के बारे में। वह फोन कसकर पकड़ती है। मुझे सब कुछ रुद्र को बताना होगा। कैमरा ऊपर उठता है। रात का आसमान और एक अधूरा सच जो धीरे धीरे सामने आने वाला है। रहस्य गहराता है, रास्ते टकराने वाले हैं और केदार की मौत अब फिर से जिंदा हो चुकी है।